अब इस लॉ की मैं आपको तारीफ बताने लगा हूँ, ठीक है, फिर हम इसको ज़रा समझेंगे डेप्थ में। ये लॉ कहता है कि इफ़ डिमांड वाज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि अगर प्राइस में जो डिमांड है, इफ़ डिमांड बढ़ जाती है किससे, सप्लाई से, तो इसका क्या जवाब आता है, जो आपकी प्राइस है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो क्या करेगी, वो राइज़ होगी, वो बढ़ेगी। अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो, तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो क्या करती है, राइज़ करती है। अब जो डिमांड की बात करें, अगर डिमांड बढ़ जाए सप्लाई से ज़्यादा, जैसे कि नमक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हमारे पास नमक की सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड क्या है, कम है, तो प्राइस तो नीचे है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, लाइक पेट्रोल ले लें, पाकिस्तान में पेट्रोल की बाज़ औक़ात कमी हो जाती है या आता नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो पॉलिटिकल इशू क्या होता है, पेट्रोल की कीमत फ़ौरन क्या कर जाती है, आसमान को छूने लग जाती है, बहुत महंगा हो जाता है। जबकि जो हमारी नियरेस्ट कंट्री है लाइक ईरान, तो वहाँ तो पेट्रोल बहुत सस्ता है। वहाँ क्यों सस्ता है, क्योंकि वहाँ सप्लाई ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सप्लाई नहीं है, हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, तो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो क्या कर जाती है, राइज़ कर जाती है। इसी तरह अगर सप्लाई वाज ग्रेटर दैन डिमांड, तो जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो क्या करेगी, फॉल करेगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आपकी जो सप्लाई है, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं जैसे हमने पीछे लिखा था, जो आपकी डिमांड है वो क्या हो, वो लेस हो किससे, सप्लाई से, यानी कि आपकी सप्लाई ज़्यादा हो मार्केट में, जैसे कि मैंने नमक की एग्जांपल आपको दी है, तो प्राइस क्या करेंगी, प्राइस फॉल करेंगी। ये बेसिक असूल है। अगर डिमांड बढ़ जाए मार्केट में किसी चीज़ की और सप्लाई कम हो, तो प्राइसेस क्या करती है, राइज़ करती हैं। अगर ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे ना मार्केट में, तो क्या होगा, सप्लाई होगी नहीं, ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो प्राइस क्या करेगी, अप जाएगी। इसी तरह अगर जो डिमांड है, ठीक है, वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, अब प्राइसेस फॉल करेंगी।